का पंचायत खरुआ चैनपुर के ग्राम मुसहरिया में आज मेरी टीम पहुंची है। आइए यहाँ रमेश कांड का हत्या के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर साल भर और 16 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन आती है और विपक्ष से मिलकर के चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनके जो भाई हैं रमेश जी, उनके बारे में जानेंगे कि मिला। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी कमलेश दास हमारा नाम है। अच्छा, रमेश कांड के हत्या के अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला? जी सर, अभी तो कोई जानकारी नहीं है। हम लोग तो साल भर से थाना पे और एसपी साहब और डीएसपी साहब के पास में दौड़ ही रहे हैं। थाना पर जाते हैं तो थाना के प्रभारी है जो मतलब वो खुद हम लोग को डराते हैं, बात नहीं करते हैं, बैठने नहीं देते हैं। कहते हैं कि आप लोग जाइए जाइए, आप हमारा मालिक कैसे पूछते हैं इतना। हम कहते हैं सर हमारा भाई का हत्या हुआ है, हमारा जानने का अधिकार है कि अभी तक काम कहाँ तक हुआ, वो लोग अरेस्ट काहे नहीं हुआ। घटना हुआ हम लोग के सामने में, घटना हुआ है हम लोग के सामने में। मुखिया कौशल्या देवी गोली चलवाई, उनका दामाद और एक उनका पड़ोसी है जो जितेंद्र कुमार कुशवाहा, दोनों आदमी गोली चलाया था। और हम लोग को दूरा पर से बुला करके लेके गया था। हम लोग का शक हुआ कि काहे लेके गया है बुला करके। हम लोग पहुंचे पे तो गोली धनाधन चल रहा था उनके इशारे पे। अच्छा, ये गोली कहाँ मारी गई? सफाई देवी चौक पे मारा हुआ है, सिंगरैया सफाई देवी चौक, मात्र हमारे घर से 200-300 मीटर की दूरी पे। यह क्षेत्र ढाका में आता है या घोड़ासान में? सर हमारा घर तो दोनों का बॉर्डर है। हमारा घर तो ढाका क्षेत्र में है, लेकिन ये कांड जो हुआ है वो पड़ जाता है घोड़ासान क्षेत्र में, इसलिए हम लोग घोड़ासान थाना में चला गया। उसके बाद में उस समय नवीन चार जी अभी आए हुए थे एसपी साहब, तो बोले कि 4 दिन के अंदर अंदर में हर हाल में अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में सर कल या परसों ही गिरफ्तारी का वारंट निकल गया, लेकिन ये लोग गिरफ्तारी नहीं किए। लोग मेल में आ गए अपराधी लोगों को, बोला कि हो रहा है, बोलू कि एक वार्ड सदस्य का भाई की मृत्यु हुआ है, इसीलिए बोलू कि उनको हर हाल में पकड़ा जाएगा। 2 दिन 4 दिन करते 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 उसके मेल में था, वो लोग मिलकर काम करते थे पैसा लेकर के। और अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी भी हम 5-7 दिन पहले गए थे। अभी 5 आदमी को तो खैर सब कोई घरे पर आता है। एक उनका दामाद है, वो अभी मतलब वो फरारी में है, तो वो भी मतलब गांव में आते हैं। हम जानकारी देते हैं थाना पे, तो दरोगा जी कहते हैं कि बोलो कि ठीक है हम आते हैं, लेकिन आते नहीं है वो। और जाते हैं थाना पे तो हमसे बात नहीं करते हैं। अच्छा, कौशल्या देवी आपका पंचायत का मुखिया है? जी हमारे मुखिया है वो। और उप मुखिया का चुनाव चल रहा था, इसीलिए वही गोली मरवाया। और हमारे सामने की बात है, गोली चला हमारे सामने की बात है। अच्छा, आपके सामने में गोली चलाई गई? लेकिन नहीं, हमारे सामने में 2 गोली चला था। अच्छा, 2 गोली चला जी, और ये गोली जमीन में जी 3 गोली चला था। वहाँ पर गोली भी बरामद हुआ है। आइए, यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनका जो भाई हैं, जो महिलाएं लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, उनसे मैं कुछ जानेंगे कि उनके हत्या के बारे में इनके क्या बताइए। जी हम लोग का तो यही देख रहे हैं कि कैसा एक कानून है, कैसा उल्टा चलता है कि प्रशासन लोग अपराधी से मिलकर रहते हैं, लेकिन किसी का गरीब, हम लोग गरीब परिवार से है, लेकिन हम लोग का आज तक कोई न्याय नहीं मिला हुआ है। जबकि प्रशासन को देखना चाहिए कि गरीब परिवार से तो कम से कम इन लोग का न्याय दिलवाना चाहिए, लेकिन लोग दिलवाते नहीं है। लेकिन प्रशासन से अपराधी से मिल कर लोग रहते हैं। अच्छा, ये मर्डर कितने दिन पहले हुआ? 1 साल 16 दिन हो गया। 1 साल 16 दिन। जी, हम लोग बार बार थाना में भी जाते हैं तो दरोगा जी हम लोग को डरवाते हैं, आप लोग का बोलू ऊपर FIR है ST/SC वाला केस, चिल्लाओ मत। हम लोग भी जाते हैं DSP सर के पास, तो वो भी वही बात कहते हैं। तो हम लोग का जानबूझकर हम लोग का केस दबाया हुआ है। और अपराधी के घर आकर हमेशा मिल के लोग DSP साहब हमारे और थाना प्रभारी भी मिलकर जाते हैं, लेकिन कभी आज तक हमारे दरवाजा पर ना ही विधायक, ना ही सांसद, ना ही कोई ऐसा प्रतिनिधि से लेकर कोई अभी तक नहीं आया है जिला पर। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे बालक लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके हत्या के बारे में आपको मालूम है? नहीं मालूम है। कब हुआ था उनका हत्या? 6 बजे से आज के बोला शाम के दिसंबर के हुए 25 दिसंबर। वो आपको क्या लगेंगे रमेश जी? जी भैंसुर पिताजी नहीं। अच्छा, आपके पिताजी हैं। देखिए, छोट छोट बालक है यहाँ पर, और इन लोग का जैसे इनका पिताजी का मर्डर हुआ, रमेश हत्याकांड, जब अभी तक यहाँ पर पुलिस द्वारा कोई भी, यहाँ कुछ और महिलाएं लोग हैं जो उनसे हम जानेंगे कि अभी तक उनका जो भी केस फाइल दिया गया घोड़ासान थाना में, अभी तक क्यों नहीं सुनाई। क्या इसके बारे में आपको कुछ कहना है? जी कहना है से मेरा भैंसुर है, यहाँ से घर पर से बुलाकर ले गया, मार दिया गोली। एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला, एक भेजा में हमारा ये जगह। आप पूरे आँख को निकाल दिया
अब छोटा छोटा बच्चा को पुलिस बन जाते हैं तो बोलते हैं सब लोग से क्या हम करें नहीं करें, हम नहीं जानते हैं कुछ। तो छोटा छोटा बच्चा को लेकर हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई तो चाहिए वो लोग को परवस्ती करने के लिए। अभी तक कोई यह घटना कब हुई थी? 25-12 के हुई। अरे यानी कि 1 साल 16 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर सरकार द्वारा से बोला गया था कि हम मुआवजा देंगे, जिसमें अभी तक एक भी रुपया नहीं दिया गया है। हम गए तो बोला कि उस समय मामला को समाधान करने के लिए बोलो हम ऐसा ही बोल दिए। तो सर अभी तक तो न्याय नहीं मिला है, लेकिन अब हमको लगता है कि प्रशासन नाकाम है, इसके लिए हमको प्रशासन से न्याय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सब कोई मेल में है। 6 नामजद अभियुक्त है, जिसमें एक भी आदमी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। और हमारा भाई के मामला के बाद में 5-6 मर्डर हुआ, उसमें 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आदमी का कुर्सी जब्ती हो जा रहा है और अरेस्ट हो जा रहा है। लेकिन हमारे थाना प्रभारी मिले हुए हैं संतोष मिश्रा जी, और इससे पहले भी अखिलेश मिश्रा जी थे तो भी मिले हुए थे। सब डीएसपी साहब का ऑर्डर से होता है। तो अब हमको लगता है कि हमारे पास तो खेत तो है नहीं, तो घराड़ी में से ही अब 1 कट्ठा बेचेंगे और उसके बाद में हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और हमको लगता है कि अब हाई कोर्ट से हमको न्यायालय से हमको न्याय मिलेगा। यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं करती है। रमेश कांड हत्या को अभी तक 1 साल 16 दिन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर खुलेआम अपराधी घूम रही है। यहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि इनका जल्द से तो आइए सबसे पहले फिर यहाँ पर उनके कोई पटीदार और घर के आदमी है, तो मैं उनसे जानेंगे कि रमेश कांड की हत्या के बारे में कुछ बताइए। बच्चा सब कैसे पलाएगा, कैसे उनका कितने बच्चे हैं? 2 बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है, कैसे पलाएगा? ओकरा न्याय चाहिए। लड़का या लड़की? 2 लड़का है। अच्छा, आइए यहाँ पर रमेश जी के पिताजी हैं, उनसे भी हम कुछ जानेंगे उनका मौके से। माननीय रमेश को यहाँ से मुखिया का चुनाव था और 11/2021 में 25/12/21 को ST हम लोग पर केस कर दिया। कुशलिया देवी वर्तमान मुखिया जो है ST केस कर दिया 11 तारीख को। तक हम लोग मुखिया का चुनाव था, तो इसमें हम लोग मुखिया में खड़ा हुए। हमारा लड़का खड़ा हुआ कमलेश दास से बोला सर वो मुखिया तू मत लड़ो, मैं तो तुमको जान से मार देंगे। अच्छा, धमकी दिया जान से मार देंगे, तो तू छोड़ दो मुखिया को चुनाव छोड़ दो। तो जाके हम लोग पर 5 बाबतों पर ST केस कर दिया कुशलिया देवी। और केस कर जो शपथ ग्रहण था उप मुखिया का चुनाव था जो हाई स्कूल में लड़का, तो वहाँ नहीं हुआ। वहाँ का किया से पैसा उसा दे के BDO साहब को बड़ा बाबू को वहाँ रुकवा दिया। और 2-4 पंचायत को चुनाव हुआ। हमारा चैनपुर को खड़ुआ पंचायत को चुनाव ही खड़वी का रोक दिया। और उसी रात में आकर सब दारू उरू पिया हुआ मीटिंग उटिंग किया 24 तारीख को। अब 25 तारीख को जाके दारू पी के प्रभु राम, महेंद्र, रिंकू सिंह, बजरंगी दास और सभी 6 आदमी मिलकर दारू उरू पिया। 5 आदमी आके ओवर ब्रिज लगे स्टेशन पर बातचीत करते हुए आया घर। और रमेश दास के कहा से चलो तुम्हारे ऊपर ST दूरा पर से बुला करके ले गए। दूरा पर से बुला के सब आदमी आया, कहा तुम्हारे ऊपर ST केस है, चलो सखी देवी चौक पर वर्तमान मुखिया जी आए हुए हैं कुशलिया देवी, समझौता कर देते हैं। इतने देर में बुला कर ले गया चौक पर, आधा गोली मारा। तो हम लोग गए तो गोली चल रहा था। हम गए से गाड़ी बोले इतना दिन से कोई समझौता नहीं था, बिना हमरा पैसे चल गया। उसको 2-4 गाड़ी उड़ी दी अपना घर में। आप कहे से उठाओ मोटरसाइकिल निकालो। और हमारा एक 3 लड़का का गया से पीछे से गाड़ी निकाला। हम लोग गए तो 10 कदम पीछे हम पहले गाड़ी रोक ना, तो गोली चल रहा है कहीं हम लोग को भी मार देगा। तो हम लोग 10 कदम पीछे गाड़ी रोक कर तब तक वो अपना मुड़ी छटपटा रहा था। इसमें हम लोग गए, हल्ला बवाल किए। चैनपुर थाना आया, वहाँ शाम थाना आया। बाद में हम लोग ऐसे नहीं थाना दोनों मांगा से हमको लाश दीजिए पोस्टमार्टम के लिए। हम कहे नहीं, जब तक ले बड़े पदाधिकारी नहीं आएंगे जब तक ले हम लोग को लाश नहीं देंगे। SP साहब भी है, SP साहब कहा 4 दिन में इसका मुआवजा देंगे 4 लाख रुपया।
मुआवजा के कौन बात है, वो अपने कौन सा एसपी आए थे? नवीन कुमार चंद्र झा जी। नवीन कुमार चंद्र झा जी जो बदली होकर चले गए पटना, तो कहा 4 दिन में इनका हम मुआवजा भी देंगे 4 लाख और इनका निसाब भी दिलाएंगे। और आज तक ले भी साल से टप गया, वो तो बदली हो गए ना। बदली हो गए। आज तक ले ये जो अभी नया एसपी आए थे कुमार आशीष, इनको पाए जाते थे। उनसे आपको क्या कहना है? कहना है यही, हमको निसाब दिलाइए। कह रहा है 2 बच्चा है हमको, छोट छोट 2 पोता है, एगो 6 साल का है, एगो 8 साल का है। वो सब खाएगा कथी और पढ़ाई कैसे करेगा? यही हमारा नया एसपी साहब को हम कह रहे हैं। अच्छा, करता धरता वहीं थे, आपका बड़े लड़के थे? हाँ। अच्छा, अभी तक कोई नहीं आया। हम कैमरा कांड FIR नंबर है 55-521, ठीक है। प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं हुआ मेरे भैया के, ये सब साजिश हुआ सब। मैं इसमें बड़े बड़े नेता के भी हाथ है इसमें। यहाँ तक कि विधायक यहाँ का जो माननीय पवन जायसवाल जी है, बोले उस समय MLC का चुनाव चल रहा था, उनके पास 3 बार फोन गया, तो वो बोले कि हाँ आएंगे, कि चुनाव चल रहा है, चुनाव में से निकल जाते हैं तो आएंगे। लेकिन घटना के 1 साल 16 दिन हुआ, लेकिन इधर इस रास्ते से जाते हैं, हमारे घर के रास्ते से जाते हैं, लेकिन आज तक कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आए। और यहाँ पर अगल बगल में और भी घटना हुआ हमारे भैया के घटना के बाद में, लेकिन सब घटना पर पप्पू जी आए हुए थे, पप्पू यादव जी, पवन जायसवाल जी, रामा देवी जी, लेकिन हमारे दरवाजे पर कोई नहीं आया, क्योंकि हम लोग गरीब है। पैसा वाला जो होता है, पैसा वाला धनिक जो होता है, पैसा वाला सब नेता सब आता होता है, वो सबके पास बहुत बड़ा बड़ा मंत्री लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ गरीब है, हम लोग गरीब है, तो गरीब के कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। कानून गरीब अमीर नहीं देखता है। देखिए सर, यहाँ कानून सर बोलते हैं कि कानून एक होता है, लेकिन यहाँ कानून कोई एक नहीं है। गरीब के लिए अलग कानून हो गया है, पैसा वाला के लिए अलग कानून हो गया है। क्योंकि पैसा वाला पैसा जैसे फेंकता है, उसका काम तुरंत होता है। गरीब के आदमी के पास ना पैसा है ना काम उनका होता है। प्रभुराम अपना ही आदमी, प्रभुराम वो अपना आदमी है, उनका विधायक जी का अपना आदमी है। हम लोग था चेयरमैन, हम गए थे वहाँ, हमारे नामजद है। जी वही कौशल्या मुखिया देवी जो है, कौशल्या उनका दामाद है प्रभु कुमार, अभी नामजद और है। जो हम लोग का जो घटना हुआ उससे पहले जो केस किया था, तो हमारे पिताजी भैया गए थे उनके पास कि हाँ सर कि आपका आदमी है, आप मिला दीजिए हम लोग का, कि झूठ मूठ का तो केस किया है, मिला दीजिए। तो बोले कि मेरा अपना आदमी है, कह के चल गए घर में। पवन जायसवाल जी बोले कि वो अपना मेरा आदमी है, कह के अंदर चले गए अपने कैंपस में, चेम्बर में अपने चले गए, कुछ नहीं बोले। उसके बाद में घटना हुआ, इतना दिन हो गया, लेकिन आज तक कोई नहीं आया मेरे दरवाजे। इस हत्याकांड में तो यही लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े अधिकारियों का भी इसमें हाथ जी है। जी एकदम सबका हाथ है इसमें, थाना का भी हाथ है इसमें सर। यहाँ तक कि हम फोन किए चैनपुर थाना के, उस समय घटना हुआ तब फोन किए 6:30 बजे करीब में, चैनपुर थाना नहीं आया, लेकिन घोड़ासान आया 10 से 15 मिनट में घोड़ासान आया। ये थाना आया आधा घंटे के बाद में। उसके बाद में कैंप के भी गाड़ी आया था, SSP कैंप के, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ तक DSP हो गए या SP साहब वो थे, वो सब मिले जुले हुए थे। नवीन चंद्र झा जो सर थे SP साहब, वो रहते तब तक हम लोग का न्याय मिल जाता है, लेकिन 4 दिन में वो बदली हो गया। उसके बाद में जो ये आशीष कुमार सर आए हुए थे, जब यह बदली हो गए तो आप नए SP के पास कभी गए हुए? जी गए हुए थे। 2500 मरतबे गए। ये सर शुरू में बोले क्या है कि हम नए आए हैं, अभी यहाँ के सब समझ लेंगे, उसके बाद में हम कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में कितना बार हम लोग गए तो बोले कि जांच चल रहा है। बाद में फिर हम लोग को 6 महीने के बाद धमकाने लगे, क्या तुम लोग के ऊपर भी ST/SC केस है, ज्यादा बोलेगा तुम लोग को अंदर कर देंगे। तो हम देखिए सर, हम लोग के पास पैसा उतना है नहीं कि हम लोग उतना पैसा खर्चा कर सकेंगे। हम लोग सोचते हैं गरीब आदमी, हम लोग तो गरीब ही है, हम लोग सोचते हैं कि हाँ इसी तरह थाना से हम लोग का काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ तक देखते हैं कि नीचे से ऊपर तक जो बड़े अधिकारी है ना, नीचे से छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक सब मिली भगत है हम लोग के कांड में। जो रमेश हत्याकांड में सब मिली भगत है। नहीं तो अब तक मेरे यहाँ बड़े बड़े घटना होता है, छोटा मोटा घटना होता है चाहे बड़ा घटना हो, 4 से 5 दिन में लोग न्याय दिलाते हैं। लेकिन हम लोग का इतना बड़ा घटना हुआ, फर्स्ट घटना था यहाँ के एरिया में, वैसा घटना कहीं नहीं था, फर्स्ट घटना था मेरे भैया वाला, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला हम लोग था। उसमें अगर पुलिस अगर कानून और कार्रवाई की होती तो आज यहाँ पे इस पंचायत में 5 घटना हुआ जो गोली से आदमी मारा गया हमारे भाई के बाद में, और किसी का कोई सुनवाई नहीं हुआ। उस समय तो खैर उसमें सब में विधायक सुनवाई का हुआ, सपोर्ट था तो उसमें हुआ है, लेकिन हमारे वाले में नहीं हुआ। अगर हमारे वाले में हुआ होता तो फिर इसमें इसे मतलब नहीं होता, ये लोग नहीं मरते। लेकिन सर अभी तो हम लोग को तो सर थाना गुमराह करते चले आया कि हाँ कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, 5 दिन में आ रहे हैं, 10 दिन में आ रहे हैं, और हम लोग यही उम्मीद पर सर रह गए कि हाँ हमको पुलिस प्रशासन से न्याय मिलेगा।
लेकिन सर अब नहीं मिला। तो अब लास्ट में हम लोग अपने परिवार हमारे पास सर 1 काटा सर हमारे पास घराड़ी ही है, जिसमें हम लोग 4 भाई थे। तो हम लोग डिसाइड किए इसमें से ये आधा बेचेंगे, और वकील तो फोकट में कोई लड़ता नहीं, लड़ेगा नहीं। आप बेच दीजिएगा तो इस 2 छोटे-छोटे बच्चे को आप कहाँ से खिला पाइएगा? अब कहाँ से क्या इसका करेंगे परवरिश सर? कर पाइएगा? जो हमारे भाई साहब जो इतना किए थे घर के लिए, उनको भी तो न्याय दिलवाना जरूरी है। रमेश का पत्नी लेकिन क्या है? न्याय के लिए क्या पैसे की हमरा जरूरी बेटी है? के यहाँ ना, आपको बेटी लगता के है दिया कि जार हमको गेल है तो उहे। पैसा देंगे तभी हमको न्याय मिलेगा। तो सर अगर प्रशासन काम नहीं करेगी तो फिर कोर्ट में तो वकील तो ऐसा तो हमारी बात सुनेगी ही नहीं, उनको तो फीस चाहिए। तो फीस तो हम लाएंगे कहाँ से? आखिर प्रशासन आपकी बात क्यों नहीं सुनेगी? प्रशासन को सर उसको चाहिए पैसा, और पैसा जहाँ से मिल रहा है, हमारे मुखिया जी धमकी आज भी देते हैं। कल परसों की बात है, वो बोले कि हम ये योजना में काम कराएंगे तो 10 लाख रुपए कमाएंगे, और 10 लाख से उनको वर्तमान में अभी वही मुखिया जी है। वही मुखिया है, और वो मुखिया भी है और उनको सर विधायक के सपोर्ट से उनको मुखिया पद पे दोबारा से लाया गया है। अच्छा। क्योंकि वो केस में फर्स्ट में उनका नाम है, वो हमारे सामने में गोली चलवाया है। लेकिन वो भी बीच चौक पे जहाँ पे 100 गो दुकान है, हमेशा 100-150 आदमी रहता है, वहाँ पे डर गोली के मार चला से है। कोई नहीं कह सकता लेकिन फिर भी सर वहाँ पे उसको नहीं पकड़ा गया है, उसको दामाद को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। 6 आदमी नामजद है, उसको नहीं पकड़ा गया है। है। घर में सोता है, घर में रहता तो है। हम लोग सर यही संध्या देवी डिसाइड लाल किए हैं, जो भी रहेंगे उसी में रहेंगे, जो भी दुख सुख होगा, लेकिन न्याय दिलाना हमको सबसे जरूरी है। इसलिए हम लोग अपना आधा घराने के बाद भी कर चुके हैं। हम लोग बेचेंगे और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हम लोग इस न्याय के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे, चाहे जैसे हो। जरूरत पड़ेगा तो पूरा भी बेच देंगे, हम लोग रोड पे रहेंगे, लेकिन न्याय तो उनको दिलाना है। प्रशासन पर से तो हम लोग को तो अब भरोसा उठ गया है, और नए एसपी साहब जो आए हुए हैं, देखिए ये होती है बिहार के प्रशासन। हम लोग बार बार देखते हैं, हमेशा कोई ना कोई घटना ऐसी आती ही रहती है जिसमें बिहार प्रशासन और यह मुख्यमंत्री नीतीश जी का देन है कि आज भी लोग प्रशासन से त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, और कोई सुनने वाला इनका नहीं है। ये 2 छोटे बच्चे हैं, देखिए, इसका नाम और कृष्णा है। इसके ऊपर से बाप का साया हट गया। अब यह लड़का क्या कर सकता है? को आप देख रहे होंगे, इसको तो खुद इतना फ्रस्ट्रेट है कि इसको खुद नहीं समझदारी है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। प्रशासन से यही हमारी अनुरोध है कि इसकी गहन जांच की जाए और जल्द से जल्द इस परिवार को इंसाफ दिलाया जाए।